रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। नौकरियां तो इस दुनिया में लाखों हैं, कुछ जायज कुछ नाजायज, कुछ टेबलों के नीचे लेन देन वाली, कुछ तो जाहिर हैं, कुछ छुपी हुई, और एक नौकरी ऐसी है जिसकी कमाई है तो हलाल, मगर उसके लिए जेल जाना पड़ता है, अमीन पहलवान की तरह। एक पुरानी कहानी में अब सुनिए सादत हसन मंटो का एक और अफसाना। अब और कहने की जरूरत नहीं, जिसे प्रोड्यूस किया है अंकित शर्मा ने और आवाज है आरजे साइमा की। ये दुनिया भी अजीबोगरीब है, खासकर आज का जमाना। कानून को जिस तरह धोखा दिया जाता है, इसके बारे में शायद आपको ज्यादा मालूम ना हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज बनकर रह गया है। उधर कोई नया कानून बनता है, इधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसके मालिक पे कोई आंच नहीं आएगी, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर में दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी खबर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज हो, तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई पकड़ में आ जाएगा। उसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के बीच इस किस्म का अग्रीमेंट होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए महीना पहुंचा दिया करेगा। ऐसे अग्रीमेंट के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहता। जो लोग नाजायज तौर पर शराब बेचते हैं, उनके पास 2-3 आदमी ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद महीने की कैद काटकर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको काफी अच्छा मिलता है। छापा मारने वाले भी पहले से ही खबर कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतजाम कर लो। चुनांचे फौरन इंतजाम कर लिया जाता है, यानी मालिक खिसक जाता है और वो किराए का आदमी गिरफ्तार हो जाता है। ये भी एक किस्म की नौकरी है, लेकिन दुनिया में जितनी नौकरियां हैं कुछ इसी किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काटकर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अरे भाई अमीन, इस दफा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया। अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो रहा वो है। भाई बताओ तो। मैं थोड़ा सा रुका और उसके बाद कहा, अमीन क्या तुम्हें आए दिन जेल में जाना पसंद है? जनाब, पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूँ, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता। बस जेल जाना आता है, वहां मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। अच्छा, आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं है? तुम ठीक कहते हो, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नजर से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और परले दर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं। मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूँ। किस तरह? इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूँ और कैद काटता हूँ, जेल में मेहनत मशक्कत करता हूँ और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सजा भुगती थी मुझे 200-300 रुपया मिलता है, तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा खतरनाक गुंडा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मर्तबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो बड़ा संजीदा मगर गंवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो इसका वजन कम से कम 10 पाउंड ज्यादा होता। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, अमीन क्या तुम्हें वहां का खाना रास आता है? खाना कैसा भी हो, उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहां कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी, तो मैंने कहा, अमीन यार ये सबसे अच्छा खाना है, खा। डिनर पेल और खुदा का शुक्र बजा ला। चुनांचे मैं 2-1 रोज में ही आदी हो गया। मेहनत मशक्कत करता, खाना खाता और यूं महसूस करता जैसे मैंने गंजे के होटल से पेट भर के खाना खाया हो। मैंने एक दिन इससे पूछा, तुमने कभी किसी औरत से मोहब्बत की है? अरे खुदा बचाए इस मोहब्बत से। मुझे सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत है। तुम्हारी माँ जिंदा है? जी हाँ, खुदा के फजलो करम से। बहुत बूढ़ी है, लेकिन आपकी दुआ से उसका साया मेरे सर पर देर तक कायम रहेगा। और वो तो हर वक्त मेरे लिए दुआएं मांगती रहती है कि खुदा मुझे नेकी की हिदायत करे। मैंने उससे कहा, खुदा तुम्हारी माँ को सलामत रखे, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम्हें कभी किसी औरत से मोहब्बत हुई या नहीं? देखो झूठ मत बोलना। औरत से मोहब्बत नहीं की। क्यों? इसलिए कि मुझे उससे दिलचस्पी ही नहीं। मैं खामोश हो गया। तीसरे रोज उसकी मां पर फालिज गिरा
और वो इस दुनिया से चल बसी। अमीन पहलवान के पास एक पैसा भी न था। वो उदास मायूस सा बैठा था। उसका दिल बिखर गया था। तभी शहर के एक रईस की तरफ से उसे बुलावा आया। वो अपनी अजीज मां की मैयत छोड़कर उसके पास गया और उससे पूछा, क्यों मियाँ साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? मियाँ साहब ने कहा, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? एक खास काम है। हुजूर, ये खास काम क्या है? ब्लैक मार्केट का किस्सा है। मुझे मालूम हुआ है कि आज मेरे गोदाम पर छापा मारा जाएगा। सो मैंने सोचा कि अमीन पहलवान बेहतरीन आदमी है जो इसे निपटा सकता है। आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई, खिदमत विदमत की बात तो तुम मत करो। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जब छापा पड़े तो गोदाम के मालिक तुम होगे, गिरफ्तार हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 5,000 रुपए और 1-2 साल की कैद। मुझे क्या मिलेगा? जब वहां से रिहा होकर आओगे तो मामला तय कर लिया जाएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? हुजूर, बहुत दूर की बात है। जुर्माना तो आप अदा कर देंगे, लेकिन कैद तो मुझे काटनी पड़ेगी। अब बाकायदा सौदा करें। अच्छा भाई, तुमसे आज तक मैंने कभी वायदा खिलाफी की है? पिछली दफा मैंने तुमसे काम लिया और तुमको 3 महीने की कैद हुई, तो क्या मैंने जेल में तुम्हें हर तरह की सहूलियत नहीं पहुंचाई? बाहर आकर मुझसे तुमने ही कहा था कि वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अगर तुम कुछ अरसे के लिए जेल चले गए तो तुम्हें वहां हर आराम मिलेगा। जी, ये सब दुरुस्त है, लेकिन क्या? मियाँ साहब, मेरी माँ मर गई है। कब? आज सुबह। मियाँ साहब ने अफसोस का इजहार किया। दफना दिया होगा? मियाँ साहब, अभी तो कुछ भी नहीं हो सका। मेरे पास तो अफीम खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ऐसा करो, मेरा मतलब है कि कफन दफन का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम गोदाम पर जाओ और अपनी ड्यूटी संभालो। मियाँ साहब, लेकिन मैं अपनी माँ का कफन खुद मैं अपने हाथों से। ये सब रस्मी चीजें हैं। तुम्हारी माँ को दफनाना है बस। सो ये काम बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा, समझे? तो तुम्हें जनाजे में साथ जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ जाने से तुम्हारी माँ को क्या राहत पहुंचेगी? वो तो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उसके जनाजे के साथ कोई भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? असल में तुम लोग जाहिल हो। मैं अगर मर जाऊं तो मुझे क्या मालूम कि मेरे जनाजे में कौन सा दोस्त आया और कौन सा नहीं। मुझे अगर जला भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाश को चीलों और गिद्धों के हवाले कर दिया जाए तो मुझे उसकी क्या खबर होगी? तुम ज्यादा जज्बाती ना हो। दुनिया में सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी साथ के बारे में सोचा जाए। मैं पूछता हूं, तुम्हारी कमाई के जरिए क्या है? हुजूर, मेरी कमाई किस रास्ते से आती है आपको मालूम है। मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हें मेरा काम करने में क्या एतराज है। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त अभी की देता हूँ भाई, और जब तुम जेल से वापस आओगे तो आप मेरा भी बंदोबस्त कर देंगे? हैं? तुम कैसी बातें करते हो अमीन पहलवान? अमीन पहलवान की ऐसी की तैसी। आप बस ये बताइए कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे। मैं 1,000 से कम नहीं लूंगा। हाँ, 1,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है या कम मैं कुछ नहीं जानता। मैं जब कैद काट कर आऊंगा तो अपनी माँ की कब्र पुख्ता बनवाऊंगा, संगे मरमर की। वो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा भाई, अच्छा, 1,000 ही ले लेना। तो लाइए, इतने रुपए दीजिए कि मैं कफन दफन का इंतजाम कर लूं। इसके बाद आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है? मियाँ साहब, आप मुझे बेईमान समझते? बेईमान आप हैं, आप, इसलिए कि अपनी करतूतों का बोझ मेरे सर पर डाल रहे हैं। मियाँ साहब मौका पहचानते थे। उन्होंने समझा कि अमीन बिगड़ गया है। चुनांचे उन्होंने फौरन अपनी अच्छी अच्छी बातों से उसको लुभाने की कोशिश की, लेकिन अमीन पर कोई असर न हुआ। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि नहलाने वाले उसकी मां को नहला चुके थे। कफन भी पहनाया जा चुका है। अमीन बहुत हैरान हुआ कि उस पर यह मेहरबानी किसने की। मियाँ साहब ने। लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। उसने एक आदमी को, जो ताबूत को सजाने के लिए फूल कूद रहा था, पूछा, ये किस आदमी ने इतना ख्याल किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी बीवी ने। बीवी ने? कहाँ है वो? जी, अंदर है, आप ही का इंतजार कर रही हैं। अमीन अंदर गया तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसकी चारपाई पर बैठी है। अमीन ने इससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों आई हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूं। यहां क्यों आई हूं? आपका ये सवाल अजीब और गरीब है। मेरी बीवी? मेरी बीवी तो कोई भी नहीं। बताओ तुम कौन हो, बताओ। मैं मियां दीन की बेटी हूं। उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई मैंने सब सुनी, और
बस अब और कहने की जरूरत नहीं।